हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 24 दिसंबर 2022 के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में से ऐसा प्रोटीन खोज निकाला है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जाएगी। तो ये कारनामा किया है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने। थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है? तो प्रिया सिंह ने किया है और वो राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, कौन से देश ने ये रूल निकाला है कि 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट नहीं बेची जाएगी? तो ये न्यूजीलैंड ने लगाया है। न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने धूम्रपान करने की कोई कानूनी उम्र लागू की है। ठीक है, और जो ये प्रतिबंध इन्होंने बनाए हैं, ये प्रतिबंध 2023 में लागू हो जाएंगे और ये प्रतिबंध लगाने का जो उनका मेन मोटिव है वो है 2025 तक धूम्रपान मुक्त न्यूजीलैंड बनाना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? पहली रैंक। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में, और ये इसका 19वां संस्करण है और ये कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया गया था। इसमें भारत को पहली रैंक मिली है। ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, अवनीश बंसल, बनीब्रता माझी, देवेश, पंकज। ठीक है, तो इन्होंने IJSO 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये लगातार तीसरे वर्ष है जो भारत अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में पहले नंबर पर रहा है और कुल मिला के चौथी बार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, हाल ही में कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए किसके सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर के कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार UNSC में प्रस्ताव पारित किया गया है? ठीक है, तो म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए UNSC में प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट वन है, वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है, वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश भारत है। नेक्स्ट वन है, तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत की शालिनी कुमारी को पहला पुरस्कार मिला है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में कौन सा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है? कितने नंबर का? दूसरा। ठीक है, या फिर नौसेना द्वारा दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। और पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर है? यह है विशाखापट्टनम में। तो पहला विशाखापट्टनम में है और दूसरा पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन है, G7 ग्रुप ऑफ 7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? तो G7 ग्रुप ने
वियतनाम को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए किसे शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए जो भारत की योजनाएं भारत में चली है उसमें नमामि गंगे को, ठीक है, नमामि गंगे को 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक को मान्यता दी है। उनमें से है नमामि गंगे को मान्यता दी गई है। 70 देशों में से कुल 150 ऐसी पहल चली हुई हैं जो प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए है। तो उन 150 पहलों में से नमामि गंगे को मान्यता मिली है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। उनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है और उनसे पहले शीर्ष पर थे उसेन बोल्ट। ठीक है, उनको हटाकर नीरज चोपड़ा शीर्ष पर आ गए हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। नेक्स्ट वन है, हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। ठीक है, कब किया है? 16 दिसंबर 2022 को। और इसमें 16 दिसंबर 2022 को जो आयोजन किया गया इसमें 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिरकत की है। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 है वो भुवनेश्वर राउरकेला, उड़ीसा में भुवनेश्वर के राउरकेला में 13 जनवरी से शुरू होगा। नेक्स्ट वन है, हाल ही में प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर दिल्ली में। ठीक है, ये आयोजन चलेगा 16 से 30 दिसंबर तक। इस महोत्सव का उद्देश्य महान महाकाव्यों योद्धाओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट वन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, एम्स की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है एम्स। ठीक है, और परिसर में तंबाकू नियमों की अवहेलना करने पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।